चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां से एक खबर सामने आ रही है। तो आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं उत्तर प्रदेश से, जहां पर आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अयोध्या के धन्नीपुर में मस्जिद का निर्माण हो रहा है। इसका नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद है, जिसके निर्माण के लिए देश विदेश से चंदा आ रहा है। लेकिन इसी बीच कुछ असामाजिक तत्वों ने चंदा के नाम पर ठगी की वारदात को अंजाम दे डाला है। आपको बता दें कि ठगों ने मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद की फोटो लगाकर बैंक अकाउंट नंबर जारी कर दिया है। कई लोग इसके झांसे में भी आ गए हैं। उन्होंने ऑनलाइन कॉपी जो थी उसका पैसा भी दान कर दिया, जिसकी जानकारी उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष जुफर फारूकी को लगी है। आपको बता दें कि उन्होंने अज्ञात ठगों के खिलाफ केस दर्ज कराया। फिलहाल खुलासा होने पर पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। साथ ही शुरुआती जांच में पता चला है कि जिस मोबाइल नंबर से ऑनलाइन चंदा मांगा जा रहा वो अलखेर फाइनेंस के नाम से दर्ज है। इसमें अब तक चंदे के 1.36 लाख यानी कि 1,36,000 रुपए जमा हो चुके हैं। साथ ही आपको यह भी बता दें कि इससे पहले भी ठगों ने अयोध्या में प्रभु श्री राम की प्रतिमा के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर भी चंदा मांगकर ठगी की थी। गौतमपल्ली थाने पर श्री जुफर अहमद फारूकी, जो कि इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी हैं और उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं, उनके द्वारा एक तहरीर के माध्यम से अवगत कराया गया कि अयोध्या में ट्रस्ट द्वारा प्रस्तावित मस्जिद के चित्र और नाम का प्रयोग करते हुए एक बैंक अकाउंट के माध्यम से किसी के द्वारा चंदा एकत्र करने का प्रयास किया जा रहा है। उक्त तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है व विवेचनात्मक कार्रवाई प्रगति पर है। तो देखिए, ये जो मुद्दा है वो उत्तर प्रदेश का सामने आया है और इसी खबर पर अब चलिए ज़्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ में शादाब लखनऊ से और गरिमा अयोध्या से हमारे साथ में जुड़ी है। सबसे पहले शादाब, आपका ही रुख करूंगी। अक्सर हम देखते हैं कि धर्म के नाम पर कहीं ना कहीं और मंदिर निर्माण के नाम पर, मस्जिद निर्माण के नाम पर कई सारी ठगी की जाती है और ठीक ऐसा ही मामला उत्तर प्रदेश से भी निकलकर सामने आया है। विस्तार से इसकी जानकारी दीजिए। देखिए, आपको बता दें कि ये देर रात का मामला है जब गौतमपल्ली थाने में लखनऊ के कमिश्नरेट में एक मुकदमा लिखा जाता है। बताया ये जा रहा है कि जो अयोध्या में मस्जिद के नाम पर चंदा वसूलने का एक जो फोटो था वो वायरल हो रहा था, उसको लेकर आज जो देर रात है वहाँ पे गौतमपल्ली थाने में एक मुकदमा लिखाया गया। बताया ये जा रहा है कि फर्जी तरीके से चंदा मांगा जा रहा था और साथ ही आपको ये भी बता दें कि जो वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हैं जफर फारूकी, उनके पास जब ये मैसेज पहुंचा तो उन्होंने पुलिस को जानकारी दी, फिर बाद में तहरीर दी गई, उसके बाद मुकदमा लिखा गया है। हालांकि जो डीसीपी सेंट्रल हैं रवीना त्यागी, उन्होंने साफ तौर से ये बात बताई है और ये भी कहा है उन्होंने कि इसकी जांच की जा रही है। हालांकि एफआईआर तो लिख दी गई है, अब जांच में पता चल पाएगा कि ये कौन लोग हैं और किस वजह से ये चंदा वसूल रहे थे, क्या इसकी हकीकत है। क्योंकि बताया ये भी जा रहा है क्योंकि इससे पहले भी जब अयोध्या मंदिर, राम मंदिर की बात की जाए, वहां पर भी इसी तरह चंदा मांगा जाता था। तो उसको जोड़ते हुए यहाँ पर भी अब लखनऊ में इसके खिलाफ एक मुकदमा लिखाया गया है। जफर फारूकी वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हैं, उन्होंने इस पे तहरीर दी थी, जिसके बाद आज और कल देर रात मुकदमा लिखाया गया था। अब उसकी जांच चल रही है, जांच के बाद ही पता चल पाएगा क्या हकीकत है। क्योंकि आरखेर के नाम से जो चंदा है वो मांगा जा रहा है कि जो सोशल मीडिया पे फोटो जारी किया गया है उस पे अकाउंट नंबर भी लिखा गया है और साथ ही मस्जिद बिन मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के नाम से जो मस्जिद का नाम है उस नाम से चंदा मांगा जा रहा है। फिलहाल पुलिस को अब इसकी जानकारी हुई है, एफआईआर लिख के अब इसकी जांच की जाएगी। जांच के बाद ही पता चल पाएगा क्या कौन थे ये लोग और किस वजह से ये चंदा मांग रहे थे, क्या ये ठगी का मामला है या कोई हकीकत है, ये अब जांच के बाद ही पता चल पाएगा। जी बिल्कुल, तो इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है, लौटूंगी आपके पास में। गरिमा हमारे साथ में अयोध्या से जुड़ी हुई है। गरिमा, पूरा मामला अयोध्या का है और इससे पहले भी श्री राम की नगरी में जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तो उसको लेकर भी इसी प्रकार से ठगी की गई थी, चंदा लिया गया था और उसके बाद अब मस्जिद के निर्माण को लेकर चंदा मांगा जा रहा है, ठगी की जा रही है। फिलहाल पुलिस प्रशासन के पास में यह शिकायत पहुंच चुकी है। अब तक शुरुआती कार्रवाई कितनी की गई है और पुलिस प्रशासन की टीम का क्या कुछ कहना है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर? तो मैम, आपको मैं बता दूं कि पहले जब राम मंदिर का उद्घाटन जब करीब था
उसी समय में जो जितने भी राम भक्त थे वो पूरे देश भर में वो सभी राममय थे और बेहद ही भावुक नजर आ रहे थे। उस समय में जो ये साइबर ठग थे, जितने भी स्कैमर थे, उन्होंने नए तरीके का इजाद किया था स्कैमिंग के लिए और उन्होंने एक फेक क्यूआर कोड जनरेट किया था जिसके द्वारा वो पैसे ऐड सकते थे। और साथ ही साथ उन्होंने जब उस समय में राम मंदिर का दर्शन करना बेहद ही मुश्किल था, उस समय उन्होंने ये वादा भी कर रखा था कि वो वीआईपी दर्शन भी कराएंगे, जिसके बाद से पुलिस को सारे मामले की पता चलेगी और उसका सारा पता साझी की गई और वही सेम चीजें आज अभी मस्जिद के साथ की जा रही है। जी गरिमा, अगर फिलहाल की बात कर ली जाए तो देखिए पुलिस प्रशासन की टीम की ओर से जांच की जा रही है, लेकिन अक्सर ये मामले देखने को मिलते हैं। अब फिलहाल में तमाम जो लोग हैं उनके द्वारा क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आ रही, क्योंकि यहाँ पर यह भी बताया जा रहा है कि अब तक इस गिरोह ने 1,36,000 रुपए इकट्ठा कर लिए थे, तो क्या उन लोगों तक वापस किए जाएंगे? और जिन लोगों ने चंदा दिया था उनकी ओर से अब तक कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? गरिमा, आप मुझे सुन पा रही है? तो तकनीकी खामी की वजह से गरिमा तक आवाज नहीं पहुंच रही। ठीक है शादाब, आपका रुख करूंगी और मेरा प्रश्न वही रहेगा कि क्या इसको लेकर आपके पास में कोई जानकारी है? जिन्होंने ये चंदा दिया है उनकी ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? देखिए बिल्कुल, अगर बात की जाए ठगी की तो फिलहाल अभी जो लोग हैं उनको तो इसके बारे में मालूम नहीं था, मगर लेकिन जिस तरह से सोशल मीडिया पे ये वायरल हो रहा था फोटो, उसको देखते हुए लोग तो यही समझ रहे थे कि यार खैर के नाम से यहाँ पे चंदा मांगा जा रहा है। तो उन्होंने पैसा भी दिया है, तकरीबन 1,36,000 रुपए अभी तक वहाँ उस अकाउंट में पहुंच चुके हैं। जैसे ही जो वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष है उनको इनकी जानकारी होती है, उनके पास ये फोटो पहुंचती है सोशल मीडिया के माध्यम से, तो उसके बाद वो एफआईआर करते हैं। हालांकि अब लोगों को मालूम होना चालू हुआ है, क्योंकि जिस तरह से सोशल जी बिल्कुल, तब समझा जा सकता है और देखने वाली बात होगी कि किस प्रकार से यहाँ पर एक्शन लिया जाता है। फिलहाल के लिए आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।